Hello everyone, this is Mukesh Sharma. I welcome you online classes of Guda International School, Guda Gorji. Dear student, in last class I explained journal entry related of company accounting. Now the next step of company accounting with the calls in area, and after that calls in advance also will be included. Okay. Just suppose ABC Limited issued 10,000, 10 काफ़ी हो गए, चेंज करते 20,000 करते थे इस बार, 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 8 पार का मीनिंग बताया था। 100 रुपीज़ का शेयर यदि 100 में इशू हो रहा है तो 8 पार, 100 से ज़्यादा में इशू हो रहा है तो 8 प्रीमियम, और कम में हो रहा है तो 8 डिस्काउंट। अब आप लोगों को जो इंस्टॉलमेंट बताई थी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मान लेते हैं एप्लीकेशन अमाउंट, फिर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर फर्स्ट कॉल तक ही लेते हैं। तो कैसे करेंगे, चलो सेकेंड कॉल भी इंक्लूड कर लेते हैं। सेकेंड कॉल एप्लीकेशन की मान लेते हैं 100 रुपीज़ का शेयर है तो 30 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन फर्स्ट कॉल, 10 रुपीज़ ऑन 30 ऑन अलॉटमेंट, 10 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल, टोटल हुआ 70, देन रिमेनिंग 30 रुपीज़ ऑन सेकेंड कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये अपन लोगों ने क्वेश्चन बनाया। टोटल जितना इशू हुआ था उतना ही सब्सक्राइब हुआ, फुल्ली सब्सक्राइब 20,000 की एप्लीकेशन अपने पास में आई है। अब आगे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर अपन कॉल्स इन एरियर इंक्लूड करते हैं। कॉल्स इन एरियर का मतलब अपन ने टोटल 20,000 शेयर इशू किए पब्लिक को, पब्लिक से जो एप्लीकेशन आई वो भी 20,000 की आ गई, और 20,000 अपन लोगों ने अलग अलग जो एप्लीकेशन आई थी उन सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मान लेते कि एक शेयर होल्डर जिसका नाम मान लेते हैं राम है, उसके पास में 1000 शेयर है, 1000 शेयर, उसने एप्लीकेशन अमाउंट दे दी, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया बट सेकंड कॉल नहीं दिया, या ये कहते फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों ही नहीं दिए राम ने। सेकंड है मोहन, who have 500 share, he pay application, allotment and first call but he did not pay second and final call। कंप्लीट क्वेश्चन बना। फिर क्वेश्चन समझ लीजिएगा। ABC Limited issued 20,000 equity share of 100 each, 8 par. At the time of application, 30 rupees on application, 30 on allotment, 10 rupees on first call and 30 second and final call. Ram, a shareholder who hold 1000 share, did not pay first and second call. Mohan, who have 500 share, did not pay second and final call. Now you have to pass the journal entry related this question. अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन लोग एंट्री पास करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आप लोगों को डिटेल में क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा। क्वेश्चन यदि डिटेल में अपन लोग यहाँ पे लिखते हैं तो फिर क्वेश्चन ही लिखा जाएगा बोर्ड पे, आंसर नहीं आएगा। तो अपन लोगों ने क्या कर लिया, समरी बनाई है क्वेश्चन की। क्वेश्चन बोल कंप्लीट रहा हूँ, लिखा शॉर्ट में। आप लोगों को पहले समरी यदि सीख लोगे तो फिर क्वेश्चन से समरी बनाना सीखना 5 मिनट का काम है, वो कभी भी सिखा देंगे। जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बुक के सॉल्व करना तब समझाएंगे, तो उस टाइम पर आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर सकते हो। फिलहाल अभी आप लोगों को ये फॉर्मेट देखिएगा। इसमें सबसे पहला कॉलम है वो डेट, सेकंड कॉलम है पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स के बाद में लेजर फोलियो, डेबिट। क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को डेबिट एंड क्रेडिट, क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को क्या करना है कि डेट, पर्टिकुलर और ये सारी चीज़ें नरेशन भी लिखना है। मैंने 2 क्वेश्चन जो लास्ट करवाए थे लास्ट क्लास के अंदर, उनमें मैंने नरेशन लिखा है। अब मैं सिर्फ नरेशन बोलूँगा, आप लोगों को नरेशन लिखना भी है। जो असाइनमेंट सबमिट करो उसमें भी आप लोग लिखोगे, मैं सिर्फ नरेशन बोलूँगा, लिखूंगा नहीं। तो देखिएगा क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। ABC Limited issued 20,000 equity share of 100 each, 8 par. On application 30 rupees, on allotment 30, on first call 10 and second and final call 30 rupees. Ram
a shareholder who have 1000 share did not pay first and second call, and Mohan who have 500 share did not pay second call money. This is complete question. क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को देखना है सब्सक्राइब शेयर कितने हैं. जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो अपन मानेंगे फुल्ली सब्सक्राइब मतलब 20,000 शेयर के लिए ही अपने पास में एप्लीकेशन आई है. नाउ फर्स्ट एंट्री क्वेश्चन में आप लोगों को हालांकि हो सकता है डेट दी हुई हो, नहीं दी हुई है तो अपन ले लेते हैं एक डेट, उसके अकॉर्डिंग करते हैं. जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन है ये अपन लोगों ने 1 अप्रैल 2020 अलॉटमेंट भी अपन कर देते हैं 1 अप्रैल के बाद में 1 जून 2020, फिर बाद में 1 जुलाई 2020 एंड 1 अगस्त 2020. इस तरीके से मैंने अलग अलग डेट ली है समझाने के लिए. हो सकता है इसमें और ज़्यादा गैप हो, 3 महीने का गैप हो सकता है. यहाँ पे अपन लोग अक्टूबर कर देते हैं और यहाँ पे अपन लोग दिसंबर कर देते हैं. ये इस तरीके से कंप्लीट क्वेश्चन. हालांकि इसमें फिर अपन लोगों को ईयर चेंज करना चाहिए. यहाँ 19 से ले लेता हूँ 1 अप्रैल 2019, जून 19 एंड अक्टूबर 19 एंड दिसंबर 19. ये क्वेश्चन बना. फर्स्ट एंट्री जो करोगे वो एप्लीकेशन वाली डेट को आप लोगों ने एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव की उसी डेट को होगी. देन ऑन द डेट ऑफ 1 अप्रैल 2019 फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट ईयर, बैंक अमाउंट रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नरेशन मैंने बोला आपको लिखना है बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. अब देखिएगा 20,000 शेयर है ऑन एप्लीकेशन 30 रुपीज मीन्स 30 into 20 इक्वल टू 6 लाख रुपीज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन. देन 6 लाख ऑन एप्लीकेशन रिसीव्ड. ये फर्स्ट एंट्री. लॉकडाउन के अंदर 6 लाख की एंट्री करें और क्या चाहिए आपको, आप ही बताइए. 1 अप्रैल को ये एंट्री करोगे जिस दिन अमाउंट रिसीव की. कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री आप लोगों को 1 जून को करोगे क्योंकि कैपिटल में उस दिन अमाउंट ट्रांसफर होती है जिस दिन आप लोग अलॉट करते हो शेयर अलॉट करोगे. तब पता लगेगा कि राम ने कितने की एप्लीकेशन लगाई है और अपन को कितने शेयर देने हैं, या सीता ने कितने की एप्लीकेशन लगाई उसको कितने शेयर देंगे. ये डिसाइड जिस दिन अलॉटमेंट करोगे उस दिन होगा. उसी दिन आप लोग उसकी अमाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हो क्योंकि तब तक अपन लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं. तो ये सेकंड वाली एंट्री एप्लीकेशन ट्रांसफर इनटू कैपिटल विल बी मेड ऑन द डेटेड ऑफ अलॉटमेंट. देन ऑन 1 जून 2019 इक्विटी शेयर एंट्री वही होगी जो आप लोगों को पहले सिखा रखी है. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, सॉरी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर मीन्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. जितनी अमाउंट रिसीव हुई उतनी ट्रांसफर करेंगे. तो 6 लाख रुपीज ट्रांसफर इनटू कैपिटल. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. यदि आप लोग स्टार्टिंग में अच्छे से समझ लोगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी. फर्स्ट हुई, सेकंड हुई, एप्लीकेशन की दोनों एंट्री कंप्लीट हुई. अब अलॉटमेंट की 2 एंट्री करनी है. मैं ये मान के चल रहा हूँ जिस दिन अलॉटमेंट है उसी दिन आप लोगों ने अमाउंट रिसीव की है. देन एट द टाइम ऑफ ड्यू ऑन अलॉटमेंट देन फर्स्ट एंट्री विल बी ऑन द डेट ऑफ 1 जून 2019 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू. अलॉटमेंट ड्यू करिए. अब देखो अलॉटमेंट राम भी दे रहा है, ठीक है, और अलॉटमेंट मोहन भी दे रहा है और बाकी सब ने भी दिया होगा, पेड है. इस मतलब इसमें कोई कंफ्यूज वाली बात ही नहीं है. तो अपन लोग डायरेक्ट अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी ड्यू करोगे 20,000 इंटू 30, 3 इंटू 2 इक्वल टू सेम अमाउंट 6 लाख ड्यू ऑन अलॉटमेंट. 6 लाख रुपीज ड्यू ऑन अलॉटमेंट. ड्यू कर दिया. कोई बंदा ऐसा है ही नहीं जो पेमेंट नहीं कर रहा है. मैं एज्यूम कर रहा हूँ जिस दिन डेट ड्यू की है उसी दिन अमाउंट रिसीव की है तो सेम एंट्री होगी. यदि क्वेश्चन में लिखा आफ्टर 1 मंथ तो जून में ड्यू किया जुलाई में रिसीव करोगे, अक्टूबर में ड्यू किया नवंबर में रिसीव करोगे, दिसंबर में ड्यू तो जनवरी में रिसीव करोगे. हालांकि इस क्वेश्चन में सेम डेट ली अपन लोगों ने इसलिए सेम डेट के अकॉर्डिंग 1 जून 2019 को क्या करोगे बैंक अकाउंट डीआर डेबिट टू इक्विटी शेयर
allotment account, allotment account, allotment money received, being allotment money received 6 लाख रुपीज़ कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ तक आप लोगों के पास में कोई ऐसा एरियर नहीं है जिसने पेमेंट नहीं किया। अब स्टार्ट होगा फर्स्ट कॉल की टाइम पर आप लोगों का एरियर स्टार्ट होगा, क्योंकि राम ने 1000 शेयर पे फर्स्ट कॉल की अमाउंट नहीं दी है। इसका एरियर आप लोगों को करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कैसे करते हैं उसकी अपन लोग बात करते हैं। सबसे पहले अपन लोगों ने क्या किया, फर्स्ट कॉल की अमाउंट ड्यू की। ड्यू करने का मतलब जितने भी शेयर होल्डर के पास में शेयर है उन सबको अपन कहेंगे कि फर्स्ट कॉल की अमाउंट रिसीव करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिएगा, फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं, उसके बाद में रिसीव करते हैं। क्वेश्चन यही है, यहाँ मैं फर्स्ट कॉल की कर रहा हूँ, फॉर्मेट नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों की क्वेश्चन भी देखना है, क्वेश्चन के साथ साथ में आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, तो दोनों साइड में आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं यहाँ कर रहा हूँ फर्स्ट कॉल के लिए 1 2 3 4 4 एंट्री होगी अलॉटमेंट तक की। फर्स्ट कॉल ड्यू करने का काम किस डेट को है, 1 अक्टूबर 2019, देन ऑन द डेट ऑफ 1 अक्टूबर 2019। ठीक है, 1 अक्टूबर 2019 को आप एंट्री करोगे। अब एंट्री के लिए देखो, सबसे पहले ड्यू करते हैं। ड्यू करोगे तब तक आप लोगों को पता नहीं लगेगा कि कौन बंदा पे कर रहा है। नहीं, अभी तो आप लोग मांग रहे हो कि रुपए देने भाई तेरे को, इतने रुपए आपके बन रहे हैं, तो सभी से कॉल तो सभी से करनी है। तो आप लोग कॉल कर रहे हो, तो कॉल करने की एंट्री कंप्लीट करोगे 1 अक्टूबर 2019 को। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट में करोगे एंट्री, रिपीट कर देता हूं। तो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, कितनी ड्यू करोगे, 20,000 शेयर है और एक शेयर पे कितने रुपए, 10 रुपीज, 20 इंटू 10 2 लाख रुपए हुए। इससे एंट्री करनी है। तो 2 लाख रुपीज ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, 2 लाख रुपीज ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे आप लोगों ने ये 2 लाख रुपए ड्यू कर दिए 1 अक्टूबर 2019 को। सेम डेट को आप लोग रिसीव कर रहे हो, मैंने सेम डेट ही लिए क्वेश्चन में, इसलिए हो सकता है गैप हो, बताया था अभी आपको 1 अक्टूबर 2019 को आप लोगों ने अमाउंट रिसीव। अब ये पोर्शन स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ तक का पोर्शन तो जो लास्ट क्लास में सीखा था वैसा ही है। अब ये नया पोर्शन स्टार्ट हुआ, इसको देखिएगा कैसे करना है। 1 अक्टूबर 2019 को अमाउंट रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर allotment account, sorry, first call account to equity share first call account, being first call money received। फर्स्ट कॉल मनी अपन लोगों ने रिसीव की। कितनी करोगे, टोटल 2 लाख रुपए आप लोगों ने मांगे थे, कंप्लीट 2 लाख रुपए यहाँ रिसीव हो जाते यदि ये नहीं लिखा होता कि राम के पास में 1000 शेयर है और राम ने 1000 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। यदि ये 1000 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं मिलता, अपन लोगों ये भी अमाउंट रिसीव करते तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। अब यहाँ का राम हु हैव 1000 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी, 1000 इंटू 10 मीन्स 10,000 नॉट रिसीव्ड। टोटल ड्यू कितने किए थे फर्स्ट कॉल पे, 2 लाख रुपए। और यहाँ पे राम के पास 1000 शेयर है, एक शेयर पे 10 रुपए देने थे, 1000 इंटू 10 देन 10,000 नॉट रिसीव्ड ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। द टोटल रिसीव्ड अमाउंट इज 1,90,000। इस रिसीव्ड अमाउंट से एंट्री करनी है, क्योंकि बैंक में अमाउंट कितनी आई 1,90,000, इससे एंट्री करोगे। यदि कोई कॉल सीनियर है तो उसको टोटल ड्यू में से माइनस करना है। कॉल सीनियर कैसे कैलकुलेट किया, 1000 शेयर पर शेयर 10 रुपीज, देन 10,000 नॉट रिसीव्ड ऑफ फर्स्ट कॉल, देन इट विल बी डिडक्ट द टोटल ड्यू अमाउंट 2 लाख माइनस 10,000 इक्वल टू 1,90,000, दैट इज रिसीव्ड अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल रिसीव किया। अब इसके अंदर आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो इस तरीके से जैसे मैंने किया वो एंट्री कर दो, या इसकी सेकंड एंट्री। और सेकंड एंट्री का मतलब क्या है, यहां मैंने फर्स्ट जो अमाउंट नहीं मिली उसकी कोई एंट्री नहीं की, मतलब इसको बोलते कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर की कहीं कोई एंट्री नहीं की है। आप चाहो तो इसकी एंट्री कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, सेम अमाउंट होगी, सेम डेट होगी, एंट्री क्या होगी लेकिन बैंक अकाउंट DR। बैंक में आप लोगों ने अमाउंट रिसीव की 1,90,000। अब 10,000 नहीं मिला, 10,000 नहीं मिला तो उसकी एंट्री करो कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR। मतलब कॉल में एरियर कितना रह गया 10,000, ये नहीं मिला। और फर्स्ट कॉल की टोटल अमाउंट कितनी है, टू इक्विटी शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ये टोटल कर दो 2 लाख। इस तरीके से आप लोग ये यहाँ पर फर्स्ट कॉल मैंने 190 शो किया, यहाँ पूरा 2 लाख शो किया, मतलब सबकी कैलकुलेशन आप लोगों ने यहाँ शो की है। वो अकाउंट ओपन कर दिया जिसकी अमाउंट नहीं मिली, कॉल सीनियर, दोनों सही है। आंसर की एग्जाम में आएगी, दोनों एंट्री लिखी हुई आएगी। आपने ये किए तो भी राइट है, ये किए तो भी राइट है। बट क्वेश्चन में यदि ये लिखा हुआ आ गया कि यू हैव टू ओपन द कॉल सीनियर अकाउंट ऑल्सो, देन ये एंट्री करोगे फिर गलत हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है आपको एरियर का अकाउंट ओपन करना है, तो फिर यही एंट्री करनी पड़ेगी। इसलिए समझना दोनों को है। यहाँ 190 से एंट्री हुई, यहाँ 2 लाख से एंट्री हुई, क्योंकि 10,000 कॉल सीनियर भी ओपन कर दिया। अब अपन बात करते हैं सेकंड कॉल की। सेकंड कॉल के अंदर आप लोग देखोगे पहले ड्यू करना है, तो ड्यू करोगे तो आप लोग एंट्री करोगे, जो डेट दी है 1 दिसंबर 2019 को, तो 1 दिसंबर 2019 ड्यू करने की एंट्री कैपिटल वाली एंट्री करनी है। इंस्टॉलमेंट को डेबिट करते हैं, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, फाइनल कॉल मनी ड्यू। फॉर्मेट में करोगे, नरेशन लिखोगे। अब देखिएगा कैसे करते हैं। 20,000 शेयर और पर शेयर वैल्यू कितनी है 30 रुपीज़, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितनी है 20,000, और सेकंड कॉल की अमाउंट कितनी है 30 रुपीज़, तो टोटल अमाउंट कितनी ड्यू करोगे 30 इंटू 20,000 इक्वल टू 6 लाख रुपीज़ ड्यू ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड और फाइनल कॉल की अमाउंट जो आपने ड्यू की है वो कितनी की है 6 लाख। अब इस अमाउंट को अपन लोग क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। रिसीव करोगे सेम डेट मानिए अपने 1 दिसंबर 2019, यहाँ देखिएगा 1 दिसंबर 2019 को अपन एंट्री करते हैं। तो एंट्री कैसे करेंगे देखिएगा, तो फर्स्ट एंट्री लिखोगे बैंक अकाउंट डीआर, बैंक दिख रहा है आपको, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड कितना हुआ, यहाँ देखिएगा टोटल अमाउंट कितनी ड्यू की 20,000 इंटू 30, टोटल अमाउंट अपनी जो ड्यू हुई है वो कितनी हुई है 6 लाख। अब इसमें से कॉल सीनियर माइनस करते किस किसने पे नहीं किया। यहाँ पे देखिएगा राम who have 1,000 said did not pay second and final call money, then 1,000 into 30 equal to 30,000 did not pay by राम, तो 30,000 तो अपन राम के माइनस कर देते हैं क्योंकि राम ने पे नहीं किया। एंड मोहन who have 500 share did not pay second call, then 500 into 30 तो कितना हुआ ये 15,000, इसके मोहन के अपन लोग माइनस कर देते हैं, 30 इसके हुए और 15 मोहन के, दोनों अमाउंट अपने पास में नहीं आई, तो टोटल कॉल सीनियर कितना हुआ 30 एंड 15 45,000 नहीं मिला। तो रिसीव्ड अमाउंट कितनी है 6 लाख माइनस 45, देन 5,55,000 रुपीज़, ये आप लोगों ने अमाउंट रिसीव की है। तो 555 से एंट्री करते हैं, तो बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 5,55,000, 5,55,000 ये आप लोगों ने एंट्री की। जैसे ये एंट्री की है वैसे ही इसका ऑप्शन बताया था, यहाँ पर एंट्री बताई थी कि या तो बिना कॉल सीनियर की कर दो या विथ कॉल सीनियर कर सकते हो। तो सेम इसके अंदर विथ कॉल सीनियर एंट्री करोगे तो क्या एंट्री होगी, सबसे पहले बैंक अकाउंट डीआर 5,55,000, उसके बाद में एरियर है उसको भी डेबिट करते हैं, और एरियर कितना हुआ टोटल 45, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर 45,000 टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, फिर वो कितने से होगी टोटल अमाउंट से होगी। अभी तो कितने से की है 550 से, 555,000 से एंट्री की है, फिर कितने से होगा 6 लाख से एंट्री करनी पड़ेगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डीआर 5,55,000, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर 45,000 टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 6 लाख रुपीज़, ये आपकी कंप्लीट एंट्री हुई। मैंने आप लोगों को कॉल्स इन एरियर की एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस करवाई है, साथ साथ में आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन के वीडियो की लास्ट में आप लोगों को असाइनमेंट मिलेगा, उस असाइनमेंट को कंप्लीट करके सेंड कीजिएगा। रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी।
नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। कोई डाउट हो तो डाउट सेक्शन में डालिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।